नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम के हिंदी वीडियोस में। मैं हूं कृणाल, आपका होस्ट, और आज जानते हैं एक सबसे लोकप्रिय तकनीक की। अब तक हम लोग ने जान लिया है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है। आज समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। और मैं आपको बोलता हूं, अगर आप प्राइस एक्शन समझोगे तो आपको कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी इंडिकेटर्स का आप उपयोग करोगे, अगर करते भी हो तो वो आपके कन्विक्शन को सिर्फ बढ़ाएंगे। तो इस अनोखे कॉन्सेप्ट के बारे में और जानते हैं हम लोग, प्राइस एक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। तो अब तक हमें पता है कि भाव बढ़ेगा तब जब डिमांड ज़्यादा है और खरीदारी बढ़ रही है, और भाव तब घटेगा जब लोग ज़्यादा बेच रहे हैं और सप्लाई बढ़ रहा है बाजार में। और हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट कैसे कमाएंगे हम प्रॉफिट कमाएंगे, भाव पहले अगर भाव कम है तो हम खरीदेंगे और ज़्यादा भाव में बेचकर प्रॉफिट कर सकते हैं, या फिर हम ज़्यादा भाव में बेचने के बाद कम भाव में वापस खरीद कर प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इसमें प्राइस एक्शन हमें क्या करने में मदद करता है? प्राइस एक्शन हमें आने वाले भाव के बदलाव का अनुमान लगाने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब, इसने क्या ही बोल दिया। पर मैं आपको बहुत साधारण तरह से बताता हूँ कि अगर हमें भाव कुछ चीज़ दिखा रहा है, अगर पिछले ऐतिहासिक भाव के बदलाव के हिसाब से और अब भाव जिस तरह से हिल रहा है, उस हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि जो बायर्स है, जो खरीदने वाले हैं, वो कंट्रोल में है, तो हमारा अनुमान वही रहेगा, हमारा व्यू वही रहेगा कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में भी भाव ऊपर जाएगा, क्योंकि बायर्स कंट्रोल में है, क्योंकि बुल्स कंट्रोल में है। तो प्राइस एक्शन में हम बस यही चीज़ करने की कोशिश करते हैं, हम समझने की ट्राई करते हैं कि कौन कंट्रोल में है, और उसके हिसाब से हम ट्रेड्स लेते हैं। तो अगर मैं आपको बताता हूँ, हम लोग चार्ट देखते हैं और चार्ट पे हमें पता चल जाता है कि ठीक है, अब तक हम लोग अच्छा सा एक अप ट्रेंड देखते आ रहे थे जहाँ पर बायर्स कंट्रोल में थे, और अब हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होने जैसा लग रहा है, जहाँ से जो पहले एरिया में जहाँ पर भाव नहीं जा पा रहा था, अब जा पा रहा है। सीधी सी बात है, हमें लगेगा कि जो डिमांड है वो बढ़ गई है, और उस डिमांड के बढ़ने के कारण भाव ऊपर जा सकता है। बस यही चीज़ हमें प्राइस एक्शन बताता है। तो अगर मैं आपको एकदम सरल और साधारण तरीके से बताऊं, तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैंडल स्टिक्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, हमें पता है कैंडल स्टिक्स क्या बताते हैं, पर एक साथ जब हम अनेक कैंडल स्टिक्स को लेते हैं और समझते हैं कि वो कौन सी कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम प्राइस एक्शन अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है अगर हमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सफल होना है, और वो है कि हर एक कैंडल, हर एक दिन, हर एक प्राइस का टिक हमें कुछ ना कुछ कहानी बताने की कोशिश करता है। और अगर हम उस नज़रिए से बाजार में आते हैं, तो मैं आपको ज़रूर से बताता हूँ, और मैं आपको एकदम गारंटी से बोलता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा प्राइस एक्शन। तो मिलते हैं हम आने वाले वीडियो में एक, जहाँ पर हम समझेंगे कि प्राइस एक्शन में जो एकदम मूल्य बातें हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, वो कैसे काम करती है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और उनके द्वारा ट्रेड्स कैसे लेने हैं। तो मिलते हैं हम लोग आने वाले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।